अब ये मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, अगर आपको पिक्चर सही दिख रहा है तो ये कान है। और एक कान के अलग अलग भाग है गुरुजी। ये जो आपका जी। कान का बाहर का भाग है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये कान का पर्दा है। जी। उसके पीछे सुनने की हड्डी है। हड्डी। और ये सुनने की नर्व यहाँ पे ब्रेन में जाती है। तो जो कोई भी इंसान कम सुनता है, तो या तो आपको इस पार्ट में पर्दे के आगे ब्लॉक होगा, या फिर आपके पर्दे में छेद हो सकता है, या सुनने की हड्डी कमजोर हो सकती है, या आपके नस में कमजोरी हो सकती है। तो ये सुनने के अलग अलग कारण हैं। अब ये देखते हुए हम आगे जाते हैं आवाज की तरफ, लाउड नॉइज। अब काफी टाइम देखेंगे कि लाउड नॉइज है मोबाइल्स पे, या आप देखेंगे लाउड स्पीकर है, प्रवचन है, म्यूजिक है। ये लाउड नॉइज बहुत ही डेंजरस होता है। तो लाउड नॉइज जो है आपके कान के अंदर की नस जो होती है उसको डैमेज करती है, कान की नस को। और ये नस को जो डैमेज करना होता है ये परमानेंट होता है, ये रिवर्सेबल नहीं है। एक बार नस डैमेज हो गई वो सारी जिंदगी के लिए डैमेज हो जाती है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपके जो कान में ईयर प्लग्स लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या ब्लूटूथ होता है, वो आपने थोड़ा कंट्रोल से लगाना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि कितना आवाज सुने। लोग बताएंगे कि मैं तो इतना जोर से नहीं बोलती हूँ। जैसे काफी लोगों पे झगड़ा होता है, धर्मपत्नी चिल्लाती है, पति ने बोला भाई आप जोर से चिल्लाई क्यों, पत्नी बोलती मैं तो चिल्लाई नहीं, मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी। तो इस बारे में ऐसा होता है कि एक गोल्डन रूल है कि मोर देन 8 आवर्स, 8 घंटे से ज्यादा जब आपका साउंड 85 डेसिबल से ज्यादा होगा, आवाज जो है डेसिबल्स में मेजर होता है, जो आपका साउंड 85 डेसिबल से ज्यादा होगा तो आपके लिए वो डेंजरस है। ये बहुत जरूरी है। और जितना आप देखेंगे रास्ते पे जाएंगे तो हेवी ट्रक ट्रैफिक होगा या बिजी रोड होगा। ये नीचे मैंने एक चार्ट दिया है। तो नॉर्मल बिजी ट्रैफिक जो हमारे सिटी में होगा, बॉम्बे में या गुजरात में, अहमदाबाद में मैंने देखा बहुत ट्रैफिक होता है, हर आदमी जोर से हॉर्न मारते रहता है। तो उस टाइम में आप देखेंगे तो आवाज का जो डेसिबल होता है रफली 85 डेसिबल के ऊपर होता है। तो कई साल जब आप वो रहते हैं या आप कुछ आवाज सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे, जो भी सुन रहे, ये आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो वॉल्यूम आपने थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ये बताया कि जोर से बोलना, जोर से सुनना या चिल्लाने से कोई अपना पॉइंट या कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज नहीं कर सकता है। आपको जो समझना है आप धीरे आवाज में भी समझ सकते हैं और लाउड आवाज में भी समझ सकते हैं। उसमें फर्क एक है, लाउड आवाज में आपकी सुनने की क्षमता को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इस सुनने के कारण जैसे मैंने बताया, कान का बाहर का भाग है, बीच वाला भाग है, अंदर का भाग है, तीनों भागों की वजह से आप कम सुनाई दे सकता है आपको। तो एज ए रिजल्ट अभी ये एक मैंने चित्र दिखा है, ये आपका कान का पर्दा है। अब एक इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा कि पर्शिया में जो ड्रम होते हैं उसके ऊपर का जो चमड़ा है उसको पर्दा बोलते हैं। आज भी अब अरबी भाषा में जाएंगे तो कान के पर्दे को तबला बोलते हैं, तबला, क्योंकि ये उस तरह वाइब्रेट करता है। और जैसे वाइब्रेट करता है वो आपकी साउंड जो है आपके अंदर के भाग में भेज देता है। अब इस आदमी को जोर से आवाज आने की वजह से आप देखेंगे ये कान के पर्दे में छेद हो गया है। तो ये छेद हो गया है और ऑटोमेटिकली इनकी हियरिंग जो प्रॉब्लम कम हो जाती है। मार लगने से होता है, कभी बट डालने से होता है, कभी आप जोर से खांसेंगे, छींकेंगे तो भी इस प्रकार की तकलीफ आपको हो सकती है। तो ये कान का पर्दा जो है बहुत ही आपके ऊपर वाले ने दिया हुआ बहुत ही नाजुक चीज है। हम रिपेयर करते हैं, हम उसका बहुत सारा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एक चीज है जो ऊपर वाला देता है वो हम नहीं कर सकते, ये हकीकत है। हम उसके पास में थोड़ा आ सकते हैं लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी। तो ये जितना आपका नेचुरल कान का पर्दा है, सुनने की पावर से कान को ड्राई रखना है, कान को क्लीन रखना, वो आपके हाथ में होता है, बहुत जरूरी है।